अब हम इस लेक्चर में आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.4 और इसमें पहला क्वेश्चन है आपका सेम जैसे प्रैक्टिस सेट 5.1 था, 5.2, 5.3 और अब 5.4। ये चारों के चारों प्रैक्टिस सेट आपके एक जैसे थे। सब में आपका पहला क्वेश्चन एक्सपैंड करने को ही बोला था। वैसे ही आपके प्रैक्टिस सेट 5.4 में भी हम वही एक्सपैंड करने जा रहे हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में है ब्रैकेट के अंदर है 2p प्लस क्यू प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2p प्लस क्यू प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो अभी तक जो हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 हो चाहे प्रैक्टिस सेट 5.2 हो 5.3 हो, अभी तक हमने जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, उन सब में आपके पास ब्रैकेट के अंदर सिर्फ दो ही टर्म थे। क्या क्या थे, या तो ए था, ए प्लस बी था, या ए माइनस बी था। इन्हीं का होल क्यूब हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ तो स्क्वायर है लेकिन ब्रैकेट के अंदर हमारे पास तीन टर्म है। अगर मैं इसको बोलूं ए, ये बी और ये सी, तो हमारे पास तीन टर्म हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो इस टाइप की आइडेंटिटी भी हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक नई आइडेंटिटी है और जो होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखना ये स्क्वायर की आइडेंटिटी है ना। इस चैप्टर में आपने अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट्स में क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी थी, आपको क्वेश्चन पहचानना भी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा था, यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा था। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी मतलब ब्रैकेट के अंदर तीन टर्म है। ठीक है, तीन टर्म का हमने होल स्क्वायर पढ़ा है। अब ये आइडेंटिटी का ये तो हो गया शॉर्ट फॉर्म। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, आओ देख लेते हैं। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, स्क्वायर है इसलिए ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तीनों का हमने स्क्वायर कर दिया। अब उसके बाद दो दो टर्म को साथ में लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आएगा प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। तो ये आपकी आइडेंटिटी है। देखो ये है आपकी तीन टर्म वाली आइडेंटिटी, लेकिन किसके फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। हाँ, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, तो जब भी आपको ब्रैकेट के अंदर तीन टर्म दिखे, 1 2 3, और बाहर आपको स्क्वायर दिखे, तो आपको समझ जाना है कि आपको ये आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी, फिर से मेरे साथ बोलो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, पहले तीनों का स्क्वायर कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद दो दो टर्म को एक साथ लेके उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन 2 से। ये कैसे सिमिलर है, आगे याद है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे हम लोग। इसमें क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये करते थे ना। तो सेम वैसे ही है, इसमें भी बस b के बाद एक c आ गया, इसलिए पहले दो टर्म को लिया, 2ab प्लस 2bc प्लस 2cac। ठीक है, तो ये है आपकी आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी के हेल्प से आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व हो जाएगा। तो आओ देखते हैं, हमने क्वेश्चन देख लिया, हमने आइडेंटिटी देख ली कि हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम a b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, एक और चीज, हाँ, अभी तक इन सब क्वेश्चन में हम क्या करते थे, सिर्फ नंबर लिखते थे। जैसे अगर मैं देखूं हमारे क्वेश्चन में a की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह हमारे पास है 2p, फिर b की जगह पे क्या है, b की जगह पे है हमारे पास q, और c की जगह पे क्या है, c की जगह पे है हमारे पास 5। अभी तक हम इन दो आइडेंटिटीज को जब सॉल्व करते थे तो हम इसको ऐसे ही लिखते थे, है ना। लेकिन अभी जो है इस क्वेश्चन में हम इनको साइंस के साथ भी लिखेंगे। ये प्लस का 2p है, ये प्लस का q है और ये प्लस का 5 है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास प्लस और माइनस की अलग अलग आइडेंटिटी थी, इसीलिए हम प्लस और माइनस का साइन नहीं लगाते थे। अगर क्वेश्चन में प्लस होता था तो हम प्लस की आइडेंटिटी लगाते थे, क्वेश्चन में माइनस होता था तो हम माइनस की आइडेंटिटी लगाते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्लस की आइडेंटिटी है। देखो प्लस है और ये भी प्लस है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास माइनस के भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसीलिए जब आपके पास आइडेंटिटी एक हो प्लस की और आपके पास क्वेश्चंस नेगेटिव के भी होंगे, तो हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में सिर्फ वैल्यू नहीं लिखेंगे, उसका साइन भी लिखेंगे। ठीक है ना। तो हम ए की जगह जहां जहां ए होगा वहां लिखेंगे प्लस 2 की p, जहां जहां b आएगा वहां लिखेंगे प्लस का q, और जहां जहां c आएगा वहां लिखेंगे प्लस का 5। ये क्यों ऐसा तीनों प्लस में है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन ही प्लस में है। लेकिन जब माइनस का क्वेश्चन, जब मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसे लिखना। ठीक है, लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन में इसको ऐसे ही साइन के साथ लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी, आपके सम्स कभी रॉन्ग नहीं होंगे। तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आप साइन के साथ ही लिखेंगे। तो आइए, हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
और हमें आंसर हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में मिलेगा और हमको यही करना है, एक्सपेंड ही तो करना है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन लिख लेते हैं, जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ वहाँ क्या लिखना है हमें, 2p, तो हम लिखेंगे 2p का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दो टर्म, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट जब भी स्क्वायर करते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। 2 और p का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस b की जगह पे क्या है हमारे पास, q, ये प्लस का साइन इसके लिए और b के लिए q का होल स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर, c की जगह पे हमारे पास क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे है हमारे पास 2p, इंटू बी की जगह पे हमारे पास q, प्लस 2bc, 2 इंटू बी की जगह पे हमारे पास q और c की जगह हमारे पास 5, और प्लस 2ac, 2 इंटू ए की जगह हमारे पास है 2p और c की जगह हमारे पास है 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, बस हमने वैल्यूज पुट कर दी, ए बी और सी की वैल्यू जहाँ जहाँ क्वेश्चन में आई वहाँ वहाँ हमने पुट कर दी, ठीक है। तो अब आओ इसको अगले स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 2p का होल स्क्वायर, मतलब पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर p का स्क्वायर करेंगे जो कि हो जाएगा p स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस, फिर हमें करना है q का स्क्वायर तो ये हो जाएगा q स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, प्लस अब ये देखो मल्टीप्लाई, तीनों मल्टीप्लाई के टर्म्स में, इसलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नंबर नंबर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, यहाँ कोई साइन नहीं मतलब 1, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर वेरिएबल वेरिएबल मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, यहाँ पर p और यहाँ पर q, ये हो जाएगा 4pq, फिर प्लस का साइन है, यहाँ पे वही काम, नंबर नंबर मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 और q वेरिएबल है तो q, और लास्ट में प्लस 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ये नंबर नंबर 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और ये p, ठीक है। तो अब देखो क्या तुमको कोई भी इसमें सिमिलर टर्म्स दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो p स्क्वायर है, कहीं और p स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे q स्क्वायर है, कहीं और q स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे pq है, यहाँ पे नंबर है, कहीं कोई भी सिमिलर टर्म नहीं है, तो मतलब ये आगे प्लस माइनस नहीं हो सकता, तो ये है हमारा फाइनल आंसर, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। कितना इजी है, बस आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो आइडेंटिटी आपको याद रख के ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको आइडेंटिटी में रिप्लेस कर देना है आपके क्वेश्चन के हिसाब से और सॉल्व करना है, ठीक है। ये प्लस की बात। अब देखो सिमिलर ऐसा ही यहाँ पे भी देखो बीच में दोनों साइड प्लस है, यहाँ पे भी बीच में दोनों साइड प्लस है, मतलब एकदम डिट्टो इसके जैसा ये क्वेश्चन है, तो ये आप लोग करेंगे m + 2n + 3r का होल स्क्वायर, प्लस का है प्लस का है। अब एक 3 और 4 में देखो यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस है, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो इसलिए इनमें से भी एक मैं कराऊंगा एक आप करोगे, तो मैं फोर्थ वाला कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस है, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ। अब जैसे मैं इसको करूँगा उसी तरह से थर्ड वाला आप करेंगे, तो हम वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4, और वो क्या है 7m - 3r - 4k का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ भी वही है, ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म और बाहर है होल स्क्वायर, तो ये पहचान है कौन सी आइडेंटिटी की, ये पहचान है a + b + c के होल स्क्वायर की, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ac, ठीक है। ये हमारी होगी आइडेंटिटी, लेकिन अब देखो आइडेंटिटी में हमारे पास क्या है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास माइनस है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को आइडेंटिटी के हिसाब से लिखना होगा, मतलब हमें यहाँ पर प्लस चाहिए, तो वो कैसे आएगा, देखो ये तो प्लस में ऑलरेडी है, ए हमारा ऑलरेडी प्लस में है, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 7m। अब यहाँ पे चाहिए हमें प्लस, तो प्लस लिख लेते हैं, लेकिन इस माइनस का क्या होगा, तो ये माइनस हम दे देंगे इस नंबर को, ये ब्रैकेट लगा के ये माइनस दे दिया हमने उस नंबर को। फिर हमें क्या चाहिए, ये हो गया b हमारा, तो हमारा b क्या हो गया -3n। फिर हमें क्या चाहिए प्लस, तो हम प्लस लिख लेते हैं, और ये माइनस हम दे देंगे इसके नंबर को, तो ये हो जाएगा -4k, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन होल स्क्वायर। देखो प्लस हमें चाहिए था, प्लस प्लस हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो देखो अब इससे हमें क्या मिल गई, इससे हमें a हमारा हो गया 7, तो देखो इससे हमें क्या मिल गई, इससे हमें हमारे a b और c की वैल्यू मिल गई, ठीक है। देखो प्लस का साइन हमने अपने क्वेश्चन को हमने अपने आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो अब हम सीधे a b और c की वैल्यू हम इस क्वेश्चन से फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमने फाइंड कर लिया, हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो a की जगह हमारे पास क्या है, देखो a की जगह हमारे पास है 7m प्लस का, तो हम +7m लिखेंगे। b की जगह हमारे पास क्या है, देखो प्लस का साइन ये बाहर ऐसे ही है, b की जगह हमें क्या लिखना है, हमें b की जगह पूरा -3n लिखना है, ये -3n आ जाएगा।
तो देखो हमने ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बी की जगह पे हमने माइनस लिया है, पूरा का पूरा ये जो टर्म है, तो ये माइनस का साइन था, ये 3n का ही था, तो हमने पूरा पूरा -3n ही बी की जगह पे लेना है यहाँ पर। और इसी तरह से हम सी की जगह पे क्या लेंगे, पूरा -4k लेंगे, सिर्फ 4k मत लेना, -4k ही लोगे, ठीक है, ये -4k रहेगा। हमारे ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। अब हम हमारे इस एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। ए की जगह पे क्या लिखना है हमें, 7m, तो हम लिख लेते हैं 7m का होल स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस का, बी का स्क्वायर, बी की जगह पे देखो -3n है तो -3n लिखना, प्लस का 3n नहीं लिखना, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, प्लस सी की जगह पे क्या है -4k, तो ये हो जाएगा -4k का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और फिर हमारे पास क्या है प्लस का 2ab, तो +2 इंटू ए की जगह पे 7m इंटू बी की जगह पे -3n, ठीक है, ये हो गया इसके लिए। फिर +2bc, तो 2 इंटू बी की जगह पे -3n और c की जगह पे हमारे पास है -4k, ठीक है। और लास्ट में है +2ac, तो लिख लेते हैं +2 a की जगह पे 7m और c की जगह पे है -4k, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ए बी सी की वैल्यू जो हमने पुट कर दी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर आएगा 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49, फिर m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का साइन ऐसे ही रहने दो, देखो माइनस का स्क्वायर करता है ना, एक चीज़ और याद रखना, अगर माइनस के साइन के साथ स्क्वायर लगाए तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर माइनस के साइन के साथ क्यूब लगेगा तो वो माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस का स्क्वायर है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये साइन माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर, 3 3 9 और n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके -3n का होल स्क्वायर। इसको मैं करके दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो ये हमारे पास था -3n का स्क्वायर, इसका मतलब होता है -3n मल्टीप्लाई बाई -3n। स्क्वायर मतलब ये होता है ना एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें देखो मल्टीप्लाई हम करते ही हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3 3 9 और n इंटू n हो जाएगा n स्क्वायर, प्लस का 9n स्क्वायर, देखो वही हमें यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और माइनस का अगर क्यूब होता है तो माइनस लिखते हैं, लेकिन जो है नहीं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हमारे पास स्क्वायर है तो हम स्क्वायर की बात करेंगे। ये हो गया -3n का होल स्क्वायर, प्लस के लिए प्लस, यहाँ भी वही है, -4k है इसलिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इसको, देखो 7 2 जा 14 प्लस 7 2 जा हो जाएगा 14m इंटू -3n, ठीक है। प्लस इसको अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 टर्म है, तीनों को साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखो पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, n और k दो वेरिएबल है तो ये हो जाएगा k और n, क्योंकि अल्फाबेटिकल में k पहले आता है। अब साइन की बारी, साइन प्लस का लगाएं या माइनस का लगाएं, तो देखो ये बाहर प्लस है मतलब अंदर का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो साइन है वैसा ही आएगा। और अंदर कौन सा साइन है, तो ये -3n और ये माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बनता है, ठीक है। और वो प्लस हमारा पहले से ये है ही, चाहो तो इसको +24kn ऐसे लिख लो, फिर बाद में इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब ये लास्ट वाला बचा है हमारे पास ये, तो इसके लिए प्लस का साइन ये प्लस है। अब देखो ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 14 4 जा कितना होता है 56, ठीक है। तो ये जाएगा 56, वेरिएबल कौन सा है m और k, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा k और m, क्योंकि k पहले आता है। अब इसके बाद इसमें साइन कौन सा लगाएंगे, तो ये देखो ये माइनस है और ये दोनों प्लस है, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई में माइनस का साइन ही रहता है, माइनस प्लस माइनस ही होता है। ये जगह -56k और m यहाँ पे लग जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। साइन का बहुत केयर करना, साइन से ही आंसर्स आपके गलत आएंगे, एक एक स्टेप पे साइन को ध्यान से रख के सॉल्व करना, ठीक है। अब फाइनल आंसर लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है 49m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बचा है +14m इंटू -3n, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस का साइन आता है, 14 3 जा 42 और mn मल्टीप्लाई हो जाएगा mn, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया, ये प्लस और प्लस तो ये प्लस ही रहेगा 24kn और प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा -56km, ठीक है। तो देखो यहाँ भी सब अलग अलग टर्म है, कैसे, ये m स्क्वायर अलग है, n स्क्वायर अलग है, k स्क्वायर अलग है, mn अलग है, kn अलग है और km अलग है, क्योंकि सब अलग अलग टर्म है इसलिए आगे ये सॉल्व नहीं होगा। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है।
तो देखा माइनस के टर्म में हम क्या करते हैं, माइनस के टर्म में हम जो ए बी और सी की वैल्यू लेते हैं वो पूरा पूरा माइनस के टर्म्स में ही लेते हैं, ठीक है। अगर माइनस का साइन है तो उसको नंबर कोई दे देते हैं जो उसका वैल्यू होती है, ठीक है। और उसके बाद हम जहाँ जहाँ आता है एक्सपेंडेड फॉर्म में ए बी सी वहाँ हमने पुट किया। साइन का स्पेशल केयर करना, जहाँ जहाँ साइन जैसे जैसे मल्टीप्लाई होगा उसको वैसे वैसे लिखोगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। स्टेप्स को मत खाना, स्टेप्स जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे लिख के सॉल्व करना, ठीक है। तो 1 और 4 मैंने करा दिया है। सेम 1 के जैसा 2 है क्योंकि 1 में भी दोनों प्लस था, 2 में भी दोनों प्लस है। और सेम 4 के जैसा 3 है। 4 में देखो यहाँ पे 2 माइनस था, यहाँ पे 1 माइनस है, तो आपको जैसे 4 किया है वैसे ही 3 भी करना रहेगा, ठीक है। तो आपको ये चारों सम मुझे अच्छे से करके भेजना है, ठीक है। तो आपको ये चारों सम